जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे अ, मतलब मैंने ये एक एहसास किया है कि मुझे गुरु जी के साथ ज़्यादा ज़्यादा नहीं मतलब यूं ही कुछ नहीं कहना चाहिए। पीछे भी 2 दिन पहले भी ऐसे कुछ हुआ था, बट आज फिर से हुआ है। और आज मैं थोड़ा परेशान हो गई थी कुछ सोच के, और इमीडिएटली गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हुए कि परेशान मत हो और सब ठीक हो जाएगा। जो भी मैं परेशानी से परेशान थी उसके लिए आने लगे कि थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि वो तो शुक्राना है मालिक का कि इतना प्रेम करते हैं हमसे। बट हम भी तो इतने मैच्योर हो गए हैं ना, हम भी तो बुद्धि है हमारे पास। हम अपने भगवान को क्यों परेशान करते हैं? व्हेन आई नो कि मेरा भगवान मेरे साथ हर पल हर क्षण है, तो मैं जो भी सोचती हूँ ना, वो उनके पास पहुँचता है। और जब मैं माइंड में उनसे बात करती हूँ तो वो मुझे रिप्लाई भी करते हैं। तो मतलब ये मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं अपने प्रभु की साइलेंस में, उनकी शांति में, क्योंकि मैं क्वेश्चन करूँगी तो वो आंसर देना पड़ेगा उनको। वही है ना कि भगवान कहते हैं मैं तो भक्त के अधीन हूँ। तो भक्त मतलब प्यार करता है ना? और गुरुजी महाराज तो हमसे और भी ज़्यादा प्यार करते हैं। इतना प्यार कि अ, मतलब हम कुछ सोचते हैं ना तो उसके लिए भागे-भागे तत्परता से उसके लिए जो भी नीडेड होता है ना, आंसर देने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए, वो सब हाज़िर कर देते हैं। तो मेरा ये रियलाइज़ेशन है कि मैंने अब से ये सोचा है कि मैं हर चीज़ के लिए ना गुरुजी महाराज को नहीं भूलूँगी। व्हेन ही नोज़ एवरीथिंग, आई नो दैट थिंग 100%, तो मैं अपने प्रभु को परेशान नहीं करूँगी अब। ऐसा मैंने और भी संगत जी के थ्रू सुना है। तो वो बताती थी कि जब वो तो उन्होंने देखा था गुरुजी महाराज को जब फिजिकल फॉर्म में थे, तो वो बताती थी कि जब भी कोई घर की परेशानी, जो भी आंटी की परेशानी थी वो बताती थी ना, और गुरुजी महाराज को, तो गुरुजी महाराज एकदम मायूस से हो जाते थे। जैसे कोई पेरेंट होता है ना, अपनी बेटी की परेशानी सुन के हो जाता है कि ऐसे है मेरी बेटी इतनी दुखी है, तो उन्होंने मतलब सर पर हाथ रख के कहते कोई बात नहीं, इग्नोर कर, मूर्खों के हमदास, ऐसे लोगों से ज़्यादा उलझते नहीं हैं। तो आंटी कहती कि इतने दुखी हो गए थे ना, उनका चेहरा ही उतर गया था मेरी बात सुन के। तो वही एहसास, वो जो लाइन थी ना आंटी की, मेरे मन में इतनी घर कर गई थी कि मुझे ऐसा एहसास होता था, क्योंकि गुरुजी महाराज के इमीडिएटली रिप्लाई आते थे और आते हैं हमेशा। और ये प्रभु की कृपा है, प्रभु ऐसे ही प्यार बनता रहे और गहरा होता रहे। और तो आज तो ये हो ही गया है कि फाइनली कि मैंने सोचा है कि मैं ना कुछ कहूँगी नहीं। जैसे कहते हैं ना, दिल हल्का करने के लिए बोल देते हैं। तो मेरा भगवान मुझ दुखी हो जाता है मेरा दुख देख के, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं अब प्रभु से ना, क्योंकि ये तो मेरे कर्म है ना, ये तो मेरे ही कर्म है। और फिर भी मैं अपने प्रभु, एक तो वो मेरी इतनी मदद करें, 90% कष्ट ले रहे हैं, सिर्फ मुझे 10% करना है, उसमें भी मैं इतना रोना पिटना मचा रही हूँ, और उससे भी मेरा प्रभु दुख दुख हो रहा है उनको। तो आई डोंट वांट टू डू दैट थिंग। इतनी तो क्रेडिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए ना कि अगर कुछ गलत किया है, दुख हो रहा है, या जो भी परेशानी आ रही है, ठीक है ना, जो किया है, कर्म किया है, भुगतो उसको, इसमें क्या परेशानी की बात है ना? वैसे ही गुरुजी महाराज कहते हैं कि कुछ भी बिना उनकी इच्छा के नहीं होता है ना? तो ये ऑलरेडी प्लान्ड है जो भी हो रहा है, क्योंकि गुरुजी महाराज जब जुड़ गए हैं तो कुछ गलत होगा ही नहीं। तो जो हो रहा है तो वो प्लान्ड है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान। तो जस्ट बी विद इट एंड प्रभु की याद में खुश रहो बस, है ना? तो गुरुजी महाराज को परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ उनको याद करेंगे खुशी खुशी प्रेम से। जैसे हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं ना कि उनको अपनी दुख वाली बातें नहीं बतानी, सुख वाली बतानी है, ताकि वो भी खुश हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए और सबको हमारी भूलों के लिए हम सबको क्षमा कीजिए। अपने चरणों की प्रीति दीजिए, आपको इतना प्यार करें कि अपने आप को भूल जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।